नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसने बिजनेस की दुनिया को हिला कर रख दिया। हम एक क्रिटिक और बिजनेस हिस्टोरियन के नजरिए से फिल नाइट के मशहूर मेमोयर शू डॉग के ऑडियो बुक वर्जन का रिव्यू करेंगे। कैसे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कंपनी नाइकी बन गई। चलिए उस शुरुआती और सच कहूं तो काफी उथल-पुथल भरे सफर को करीब से समझते हैं। और हाँ, इस ऑडियो बुक की शुरुआत में खुद फिल नाइट की आवाज सुनना एक अलग ही तरह का रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। आज हम नाइकी को 30 अरब डॉलर के एक ग्लोबल ब्रांड के तौर पर जानते हैं, है ना? लेकिन यह मेमोयर रातों रात मिली सफलता के मिथक को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। ऑडियो बुक में नॉर्बर्ट लियो वुड्स का वो भारी और सोलफुल वॉइस ओवर एकदम सटीक बैठता है। वो एक ऐसे शर्मीले और नर्वस फाउंडर की तस्वीर खींचते हैं जो मीटिंग्स में घबराहट के मारे अपनी कलाई पर रबर बैंड चटकाता रहता था। वुड्स की आवाज फिल नाइट की उस आउटसाइडर वाली पर्सनैलिटी के साथ गजब का तालमेल बिठाती है। तो हमारे आज के इस सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। पहला, द क्रेजी आइडिया। दूसरा, शू डॉग क्या है। तीसरा, कैश फ्लो क्राइसिस। चौथा, द मिसफिट टीम। और अंत में लेसन्स एंड फाइनल वर्डिक्ट। बेसिकली हम 1962 से लेकर 1980 के आईपीओ तक के इस रोलर कोस्टर राइड को डिकोड करने वाले हैं। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, द क्रेजी आइडिया। बात 1962 की है, जब फिल नाइट के दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया था। जापान से बेहतरीन क्वालिटी के सस्ते रनिंग शूज लाकर अमेरिका में बेचने का। अब उस वक्त फिल नाइट के दिमाग में एक बड़ी दिलचस्प जंग चल रही थी। एक तरफ उनका अकाउंटेंट वाला दिमाग था जिसे हर कदम पर सिर्फ रिस्क नजर आ रहा था, और दूसरी तरफ था उनका एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी वाला दिमाग जो उन रिस्क के पार एक बहुत बड़ी संभावना देख रहा था। कमाल की बात यह है कि उन्होंने इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाया और आगे बढ़ने का फैसला किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के इस इतने बड़े साम्राज्य की नींव महज $50 से रखी गई थी। जी हाँ, सिर्फ $50 जो उन्होंने अपने पिता से उधार लिए थे। एक पुरानी प्लायमथ वैलेंट कार की डिक्की में जूते रखकर बेचना, ये लिटरली जीरो से शुरू किया गया सफर था। और ऑडियो बुक सुनते हुए नैरेटिव स्टाइल में 1962 से लेकर 1980 तक के उन स्ट्रगल के सालों की कहानी सुनना वाकई में आपको उस दौर की मुश्किलों का सीधा एहसास कराता है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। व्हाट इज अ शू डॉग? आखिर ये टर्म है क्या, और उन जुनूनी लोगों की कहानी क्या है जिन्होंने कंपनी के शुरुआती प्रोडक्ट्स को गढ़ा। आसान शब्दों में कहें तो शू डॉग वो इंसान है जो खुद को पूरी तरह से जूते बनाने, बेचने, खरीदने या डिजाइन करने में झोंक देता है। फिल नाइट और उनकी शुरुआती टीम बिल्कुल वैसी ही थी। उनके लिए जूते बेचना सिर्फ कोई काम या बिजनेस नहीं था, बल्कि एक तरह की दीवानगी थी, एक ऐसा जुनून जो इंसानियत को कदम दर कदम एक दूसरे से जोड़ता है। और जब दीवानगी की बात आती है तो को फाउंडर बिल बोअरमैन का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका इनोवेशन का सफर देखिए। 1950s के दशक में वो कॉम्पिटिटर्स के जूतों को बैंडसॉ से काट कर देखते थे कि वो कैसे बने हैं। फिर 1965 में उन्होंने स्पंज रबर का इस्तेमाल करके मशहूर कॉटेज डिजाइन किया। और 1970 का वो किस्सा तो लेजेंडरी है, जब नाश्ते के वक्त अपनी पत्नी के वैफल आयरन को खराब करके उन्होंने दुनिया का पहला क्रांतिकारी वैफल सोल बना डाला। इसे कहते हैं असल इनोवेशन। आगे आते हैं सेक्शन 3 पर, कैश फ्लो क्राइसिस। ये वो दौर था जब कंपनी लगातार, जी हां, लगातार खौफनाक वित्तीय चुनौतियों से जूझ रही थी। किताब में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल कोट है। किसी ने कहीं कहा था कि बिजनेस बिना गोलियों के लड़े जाने वाले युद्ध की तरह है, और मैं इस बात से काफी हद तक सहमत हूं। ये लाइन उस भयंकर स्ट्रेस को बयां करती है। कंपनी हमेशा भारी कर्ज में डूबी रहती थी। क्रेडिट के लिए बैंकर्स के चक्कर काटने पड़ते थे और ऐसा लगता था मानो बिजनेस रोजाना लाइफ सपोर्ट पर चल रहा हो। लेकिन इन तमाम उथल पुथल के बावजूद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। महज 15 सालों के अंदर कंपनी की सेल्स $270 मिलियन तक पहुंच गई। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। और ये कैसे हुआ? मुनाफे का एक एक पैसा, जी हां, हर एक पाई वापस इन्वेंट्री में लगाकर। यह तरीका जितना रिस्की था, उसका रिजल्ट उतना ही शानदार रहा। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, द मिसफिट टीम। ये उन अजीबोगरीब लेकिन बेमिसाल लोगों की कहानी है जिन्होंने इस ग्रोथ को मुमकिन बनाया, और जो साबित करते हैं कि कोई भी कंपनी असल में अपने कल्चर से ही बनती है। नाइकी की उस कोर टीम का एक बड़ा ही अजीब और फनी सा नाम था, बट फेसेस। दुनिया की नज़र में ये लोग शायद समाज में फिट न बैठने वाले यानी मिसफिट थे,
लेकिन जब बात काम की आती थी तो एक बहुत ही तगड़ी और खतरनाक टीम थी। इस टीम में जेफ जॉनसन जैसे लोग थे जिन्हें हर छोटी से छोटी डिटेल से ऑब्सेशन था। और मजे की बात तो यह है कि कंपनी का नाम नाइकी, जो कि जीत की ग्रीक देवी का नाम है, वो भी जॉनसन ने ही सजेस्ट किया था। इस टीम के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि बिलीफ इज इररेजिस्टिबल, यानी सच्चा विश्वास कोई भी बाधा पार कर सकता है। उन्होंने किसी टिपिकल सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। उनकी कामयाबी के पीछे एक बहुत ही सच्चा और साझा विश्वास था। ये विश्वास कि दौड़ना दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है। जब आप अपने आइडिया पर इतना गहरा यकीन रखते हैं तो लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ने लगते हैं। और अब हमारे इस एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, लेसन्स एंड फाइनल वर्डिक्ट। आइए देखते हैं कि इस हाई स्टेक्स एडवेंचर से हम कौन से बिजनेस मास्टर क्लास सीख सकते हैं। फिल नाइट का एक बहुत ही क्लियर मंत्र था। वो कहते हैं, मेरी उम्मीद ये थी कि जब मैं फेल हूं या अगर मैं फेल हूं तो मैं जल्दी फेल हो जाऊं, ताकि मेरे पास उन मुश्किलों से मिली सीख को लागू करने के लिए पर्याप्त समय हो। सीधे शब्दों में कहें तो फेल फास्ट। अनिश्चितताओं से भरे रास्ते पर चलने के लिए ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो अगर हम इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालें तो हमारे सामने 3 बड़े टेकअवेज आते हैं। पहला, फेल फास्ट की मेंटालिटी को अपनाना। दूसरा, एक जुनूनी मिसफिट टीम बनाना। और तीसरा, लगातार चलने वाले कैश फ्लो स्ट्रगल्स की सच्चाई के लिए हमेशा तैयार रहना। अगर हम इस किताब को एक स्टोरी वर्सेस बिजनेस मैनुअल की तरह देखें तो ये ऑडियो बुक एक्सपीरियंस कमाल का है, क्योंकि ये एक मेमोयर है। इसमें भारी भरकम तकनीकी डिटेल्स नहीं हैं जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो, बल्कि ये सीधे एक बेहतरीन कहानी की तरह आगे बढ़ती है। इसीलिए इस मेमोयर के ऑडियो बुक वर्जन को मेरी तरफ से मिलते हैं पूरे 5 में से 5 स्टार। ये सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है। अगर कोई अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, या कोई स्पोर्ट्स फैन है, या फिर किसी को भी एक बेहतरीन अंडरडॉग कहानी पसंद है, तो उनके लिए ये एक मस्ट लिसन है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले फिल नाइट की फिलॉसफी से जुड़ा एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। इतिहास पागल विचारों का एक लंबा सिलसिला है, तो आज वो कौन सा पागल विचार है जिसे हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है? सोचिए इसके बारे में। हो सकता है अगला बड़ा बिजनेस एडवेंचर वहीं से शुरू हो। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।